क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी क्या होती है? जिसके ऊपर से बच्चे क्या है ऐसे स्लिप करते हैं। पार्क के अंदर आपने देखा होगा। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर क्या है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ क्या है 30 डिग्री का कोण बनाता हो या झुका हो। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये क्या है? हमारी फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी तिरछी होती है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो इसका शिखर है, शिखर क्या होता है? जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। इसका शिखर क्या है? ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है? 1.5 पर। ये ज़मीन बना लेते हैं। और इसका शिखर क्या है? ज़मीन से क्या है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अब इसको कोई भी नाम दे दो। ABC मैंने दे दिया। हमने निकालना क्या है? इसके अंदर फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी, ये चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम लाल कक्का रफ में लिखेंगे, लाल बटे में कक्का। लंब बटे करण क्या होता है हमारा? साइन थीटा। ये कॉस थीटा और ये टेंजेंट थीटा। अब हमें यहाँ डायग्राम के अंदर दे क्या रखा है? लंब दे रखा है। निकालना क्या है? हमने करण निकालना है। लंब और करण देखो किसके अंदर आ रहे हैं? साइन थीटा की। और थीटा हमें कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या है? ABC। समकोण त्रिभुज ABC में अब यहाँ पे क्या है? साइन क्या है? लंब बटे करण। लंब हमारा क्या है? AB है और करण हमारे पास क्या है? AC है। तो AB बटे में AC बराबर साइन थीटा हमारे पास कितना है? 30 डिग्री है। अब AB हमें कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। तो 1.5 बटे में AC हमने निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो हमने AC की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर गुना करोगे और इसको इधर गुना करोगे, कितना आ जाएगा? ये AC गुना में 1 बराबर 1.5 गुना में 2। इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना करोगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 3.0 आ जाएगा, मतलब 3 मीटर आ जाएगा। मीटर के अंदर है। फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई? पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। आगे भी क्वेश्चन है हमारा, कहता है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि ये तो हमने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निकाली है। अब 5 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए कैसी फिसलन पट्टी है? बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब उसकी ऊंचाई क्या है? फिसलन पट्टी की ज़मीन से कितनी है? 3 मीटर है, जो भूमि के साथ क्या है 60 डिग्री का कोण बनाती है। और कोण हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री में। तो दूसरी स्थिति में हमारा डायग्राम कैसा बनेगा? तीन मीटर ये दे रखी है। ये कोण कितना दे रखा है हमें? 60 डिग्री का। कोई भी नाम दे दो, मैं इसको PQR दे देती हूँ। अब इसमें भी हमने क्या है? फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज पहले यहाँ लिखोगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के,
अधिक उम्र के बच्चों के लिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में अब हमें दे क्या रखा है, लंब दे रखा है, निकालना क्या है, हमने करण निकालना है। लंब और करण किसके अंदर है, साइन थीटा के अंदर है। तो यहाँ पे लंब बटे करण है, लंब हमारा क्या है पी क्यू बटे में पी आर बराबर साइन 60 डिग्री। पी क्यू हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, पी आर हमें दे नहीं रखा, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3/2। उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आर पार गुना करनी है हमने, तो पी आर गुना में वर्गमूल 3 बराबर 3 गुना में 2, तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3 पी आर बराबर 6 आ जाएगा। और पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 बटे वर्गमूल 3। अब यहाँ पे हमने क्या है, बटे में वर्गमूल नहीं रखना, तो इसके लिए हर का परम्यकरण करना पड़ेगा। हर का परम्यकरण करने पर पी आर बराबर 6 बटे वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। तो यहाँ पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 क्या होता है, वर्गमूल 9। 9 का वर्गमूल जब निकालोगे वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कट हो रहा है, तो ये आ गया 2 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई, जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है। फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2 वर्गमूल 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से क्या है 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और मीनार की हमने क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। सबसे पहले क्या है, डायग्राम बना लेंगे। मीनार क्या होती है, सीधी होती है। ए भी मैंने क्या ले ली, मीनार ले ली। क्या था, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु है, मान लो ये सी कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से क्या है 30 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार का क्या हो गया, शिखर ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, पाद बिंदु होता है। तो ये इस बिंदु की इस पाद बिंदु से दूरी कितनी दे रखी है, हमें 30 मीटर दे रखी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का ये जो कोण दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। और हमने निकालना क्या है, इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, ए बी निकालना है। तो उसी तरीके से लाल कक्का पहले लिखो रफ में, लाल बटे कक्का, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। अब हमें दे क्या रखा है, आधार दे रखा है, निकालना क्या है, हमने लंब निकालना है। आधार और लंब इसके अंदर फाइंड आउट करो। तो ये हमारे पास किस में आ रहे हैं, लंब बटे आधार टेंजेंट में आ रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में क्या है, हमारे पास लंब बटे आधार है। लंब हमारे पास क्या है, AB, आधार कितना है AC बराबर टेंजेंट कितना, कोण हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री का। तो AB हमने निकालना है, AB को AB रखो, AC हमें कितना दे रखा है 30 दे रखा है, और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे वर्गमूल 3। अब AB को हम इधर रहने देंगे, 30 को उधर लेके जाएंगे, उधर जाके गुना में हो जाएगा क्योंकि इधर भाग हो रहा है। तो 1 बटे वर्गमूल 3 गुना में 30, तो कितना आ गया, AB बराबर 30 बटे वर्गमूल 3। अब यहाँ बटे में क्या है, वर्गमूल वाली रकम है, तो क्या करोगे, इसको हटाने के लिए इसका हर का परम्यकरण करोगे। तो हर का
परमीयकरण करने पर। तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा? 30 बटे वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 30 वर्गमूल 3 बटे में 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 9 9 का वर्गमूल 3। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10 वर्गमूल 3 मीटर। और ए बी हमारे पास क्या है? ये मीनार है, तो लास्ट में ये लिखोगे मीनार की ऊंचाई बराबर 10 वर्गमूल 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। साथ साथ डायग्राम बना लेते हैं। ये पतंग है, ठीक है। भूमि से क्या है? 60 मीटर की ऊंचाई, ये ज़मीन होगी, ठीक है। इस भूमि से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब ये पतंग की डोरी हमेशा क्या होती है? तिरछी, ऐसे उड़ाते हैं ना पतंग को, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी डोरी है। कहता भूमि पर किसी बिंदु से इस डोरी को क्या है? अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। तो यहाँ पे नाम दे दो ए बी सी। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये डोरी है, ये ज़मीन है। इस डोरी का ये जो झुकाव है ये कितना दे रखा है हमें? 60 डिग्री दे रखा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है। ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये चीज़ हमने निकालनी है, AC निकालनी है। तो वैसे ही लाल कक्का लिखो रफ में, लाल बटे में कक्का, साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब हमें दे क्या रखा है? लंब दे रखा है, और हमने क्या निकालना है? करण निकालना है, ठीक है। डोरी की लंबाई हमने निकालनी है। तो लंब और करण किसके अंदर आते हैं? साइन थीटा के अंदर, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है? लंब बटे करण है, यानी कि ए बी बटे में AC। साइन थीटा, साइन थीटा हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री। अब ए बी हमें दे रखा है 60, AC हमने निकालना है, डोरी की लंबाई, और साइन 60 हमारा कितना होता है? वर्गमूल 3 बटे 2 होता है। तो आर पार गुना करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? AC गुना में वर्गमूल 3 बराबर 60 गुना में 2। तो यहाँ आ गया हमारे पास वर्गमूल 3 AC बराबर 120। अब हमने AC की वैल्यू निकालनी है, वर्गमूल 3 उधर जाके भाग हो जाएगा। AC बराबर 120 बटे में वर्गमूल 3। अब यहाँ बटे में हमने पूरी एक्सरसाइज के अंदर वर्गमूल बटे में नहीं रखना, तो हर का परमीयकरण करना पड़ेगा। हर का परमीयकरण करने पर तो क्या आ जाएगा? AC बराबर 120 बटे में वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3। तो AC बराबर 120 वर्गमूल 3 बटे में 3। तो ये कट गया, 40 आ गया यहाँ पे। तो AC बराबर कितना आ गया? 40 वर्गमूल 3 मीटर। और AC हमारी क्या है? डोरी है। तो डोरी की लंबाई हमारे पास आ गई। डोरी की लंबाई बराबर 40 वर्गमूल 3 मीटर।